आज अगर आप इंडिया के किसी भी एयरपोर्ट पर चले जाओ, चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर किसी छोटे शहर का टर्मिनल, एक चीज कॉमन होती है, ब्लू व्हाइट यूनिफॉर्म, सिंपल स्माइल और हेलो दिस इज इंडिगो की आवाज। इंडिगो आज सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बल्कि इंडिया की एविएशन रेवोल्यूशन का सिंबल बन चुकी है। लेकिन इस सफर की शुरुआत इतनी बड़ी नहीं थी। ये कहानी है एक विजन की, डिसिप्लिन की और एक ऐसे मॉडल की जो इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव देश में एविएशन को आम आदमी तक ले आया। वेलकम टू फेयर हॉकर और आज हम बात करेंगे इंडिगो एयरलाइंस की। इंडिगो एयरलाइंस की फाउंडेशन रखी गई 2005 में। इस एयरलाइन के फाउंडर्स थे राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल। दोनों ही एविएशन और बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं। राकेश गंगवाल पहले यूनाइटेड एयरलाइंस जैसे ग्लोबल कैरियर्स के साथ काम कर चुके हैं, जबकि राहुल भाटिया का फोकस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म प्लानिंग पर था। दोनों का एक ही विजन था, एक ऐसी एयरलाइन बनाना जो लो कॉस्ट हो, ऑन टाइम हो और कंसिस्टेंट हो। इसी विजन ने इंडिगो को बाकी एयरलाइन से अलग बनाया। इंडिगो का पहला कमर्शियल फ्लाइट 4 अगस्त 2006 को ऑपरेट हुआ। उस वक्त एयरलाइन के पास सिर्फ कुछ ही एयरक्राफ्ट थे, लेकिन प्लानिंग बहुत स्ट्रांग थी। जब दूसरी एयरलाइन एक्सपेंशन के चक्कर में हैवी लॉसेस झेल रही थी, तब इंडिगो ने एक सिंपल रूल फॉलो किया, पहले प्रोसेस स्ट्रांग बनाओ फिर स्केल करो। इसी वजह से शुरुआती सालों में इंडिगो ने सिर्फ डोमेस्टिक रूट्स पर फोकस किया और अपनी पंक्चुअलिटी और रिलायबिलिटी से पैसेंजर्स का ट्रस्ट जीता। इंडिगो का बिजनेस मॉडल दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लो कॉस्ट कैरियर से इंस्पायर्ड था, लेकिन इसे इंडियन कंडीशंस के हिसाब से अडेप्ट किया गया। एयरलाइन ने डिसाइड किया कि वो सिर्फ एक एयरक्राफ्ट फैमिली एयरबस A320 सीरीज का यूज करेगी। इसका सबसे बड़ा फायदा ये था कि पायलट ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, स्पेयर पार्ट्स और ऑपरेशनल कम्प्लेक्सिटी सब कुछ कंट्रोल में रहा। जब कॉस्ट कंट्रोल में होती है तब फेयर्स लो रखे जा सकते हैं और यही इंडिगो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। इंडिगो ने हब एंड स्पोक मॉडल के बजाय पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी पर ज्यादा फोकस किया, मतलब पैसेंजर्स को अननेसेसरी लेओवर से बचाया गया और एयरक्राफ्ट ज्यादा टाइम हवा में रहा। इंडिगो के एयरक्राफ्ट का टर्न अराउंड टाइम यानी लैंडिंग के बाद कितनी जल्दी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए रेडी हो जाता है, इंडस्ट्री में सबसे फास्ट माना जाता रहा। यही एफिशिएंसी एयरलाइन को कॉम्पिटिटिव बनाती है। जैसे जैसे साल गुजरते गए, इंडिगो का एक्सपेंशन भी तेजी से होता गया। 2012 तक आते आते इंडिगो इंडिया की लार्जेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन बन चुकी थी मार्केट शेयर के हिसाब से। जब जेट एयरवेज, किंगफिशर और बाकी एयरलाइंस फाइनेंशियल प्रेशर में थी, इंडिगो क्वाइटली अपना नेटवर्क एक्सपैंड कर रही थी। 2015 में कंपनी ने IPO लॉन्च किया, जो इंडियन एविएशन हिस्ट्री का सबसे सक्सेसफुल पब्लिक ऑफरिंग्स में से एक माना गया। इंडिगो का एक और इम्पॉर्टेंट फेज तब आया जब एयरलाइन ने इंटरनेशनल ऑपरेशंस शुरू किए। 2011 में पहली इंटरनेशनल फ्लाइट दिल्ली से दुबई के लिए ऑपरेट हुई। उसके बाद मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ एशिया के कई रूट्स ऐड किए गए। इंडिगो ने इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी वही स्ट्रेटजी फॉलो करके की, शॉर्ट हॉल रूट्स, हाई डिमांड सेक्टर और कॉस्ट कंट्रोल। कोड शेयर एग्रीमेंट्स के थ्रू एयरलाइन ने अपनी ग्लोबल कनेक्टिविटी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाई। फ्लीट के मामले में इंडिगो ने एविएशन हिस्ट्री में कई रिकॉर्ड्स बनाए। 2023 में एयरलाइन ने 500 एयरबस A320 नियो फैमिली एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल एयरक्राफ्ट ऑर्डर माना गया। इस ऑर्डर ने ये क्लियर कर दिया कि इंडिगो सिर्फ प्रेजेंट का लीडर नहीं बल्कि फ्यूचर का भी प्लानर है। इसके अलावा एयरलाइन ने एयरबस A350 वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के ऑर्डर्स भी प्लेस किए, जो लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए यूज होंगे। मतलब आने वाले टाइम में इंडिगो यूरोप और नॉर्थ अमेरिका जैसे रूट्स पर भी डायरेक्टली ऑपरेट कर सकती है। आज के टाइम पर इंडिगो 27,000 से ज्यादा डेली फ्लाइट्स ऑपरेट करती है और 130 प्लस डेस्टिनेशन से कनेक्ट करती है। एयरलाइन का प्राइमरी हब दिल्ली है, लेकिन मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई जैसे एयरपोर्ट्स भी मेजर ऑपरेशनल बेसिस हैं। पैसेंजर के अलावा इंडिगो ने कार्गो बिजनेस में भी एंट्री की है। इंडिगो कार्गो के थ्रू
जो लॉजिस्टिक्स और ई-कॉमर्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बन चुका है। लेकिन हर सक्सेस स्टोरी की तरह इंडिगो का सफ़र भी चैलेंजेस से भरा रहा। 2024-2025 के पीरियड में एयरलाइन को एयरक्राफ्ट ग्राउंडिंग्स, इंजन इश्यूज और क्रू स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। डीजीसीए ने कुछ रूट्स पर स्केड्यूल कट्स भी इम्पोज किए, कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई जिससे पैसेंजर्स को इनकन्वीनियंस हुई और ब्रांड इमेज पर भी सवाल उठे। लेकिन यहीं पर इंडिगो का क्राइसिस मैनेजमेंट दिखाई दिया। एयरलाइन ने फ्लीट प्लानिंग रिस्ट्रक्चर की, वेट लीज एयरक्राफ्ट लिए और ऑपरेशंस को ग्रेजुअली स्टेबलाइज किया। अवार्ड्स और रिकग्नाइजेशन की बात करें तो इंडिगो को कई बार बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन इन इंडिया एंड साउथ एशिया, वर्ल्ड्स यंगेस्ट एयरक्राफ्ट फ्लीट एंड ऑन टाइम परफॉर्मेंस लीडर जैसे टाइटल्स मिल चुके हैं। पंक्चुअलिटी इंडिगो का कोर डीएनए रहा है और यही रीजन है कि बिजनेस ट्रैवलर्स से लेकर फर्स्ट टाइम फ्लायर्स तक सबके लिए ये एयरलाइन एक ट्रस्टेड चॉइस बनी। आज इंडिगो सिर्फ एक एयरलाइन नहीं बल्कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ, कनेक्टिविटी और मोबिलिटी का एक स्ट्रॉन्ग पिलर बन चुकी है। छोटे शहरों को बड़े सिटी से कनेक्ट करना, एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाना और एविएशन को मास ट्रांसपोर्ट बनाना, ये सब इंडिगो के कंट्रीब्यूशन के बिना पॉसिबल नहीं होता। फ्यूचर में वाइड बॉडी एक्सपेंशन, ग्लोबल रूट्स और टेक्नोलॉजी ड्रिवन ऑपरेशंस के साथ इंडिगो का एम्बिशन और भी बड़ा दिखाई देता है। एंड में यही कहा जा सकता है कि इंडिगो की कहानी सिर्फ प्लेन्स और प्रॉफिट्स की कहानी नहीं है, ये डिसिप्लिन, सिंप्लिसिटी और लॉन्ग टर्म विजन की कहानी है। एक ऐसी एयरलाइन जो क्वाइटली काम करती रही, बिना शोर मचाए और आज इंडिया के स्काईज पर सबसे ज़्यादा पहचाने जाने वाली ब्रांड बन गई है। इंडिगो सिर्फ एक एयरलाइन नहीं है बल्कि इंडिया की उड़ान की पहचान है।